हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। और जन्माष्टमी की आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं हैं। आज की जो वीडियो गई है वो मैं भूल गई थी कहना, तो दोनों दिन की मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ आप सभी लोगों को। कान्हा जी भी मेरे साथ कान्हा जी का भोग बनाते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। और मैंने ये साड़ी पहनी है, आप लोग बताना कैसी लग रही है। मैं तैयार हुई हूँ, ठीक है तो चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ। तो मैंने कुछ काजू और बादाम लिए हैं, इनको मैं फ्राई कर लूँगी पहले देसी घी में, क्योंकि मेरे पास देसी घी है। मैं देसी घी में ही कान्हा जी का भोग बनाऊँगी अच्छे से। तो ये मेरा अच्छा घी है, शुद्ध है, मतलब मैं अच्छे डिब्बे में रखती हूँ, इसको जूठा नहीं करते हैं बिल्कुल भी, अलग रखती हूँ मैं। तो मैंने कढ़ाई मेरी हो चुकी है, उसमें मैंने घी डाल दिया है। उसके बाद मैंने जो मेरे काजू और बादाम थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी, फिर इनको निकाल लेती हूँ मैं। मेरे काजू बादाम हो चुके हैं तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। उसके बाद में मैं इसमें मखाने ऐड कर दूँगी। मखानों को भी मुझे थोड़े से ब्राउन होने देने हैं, भूनने हैं अच्छे से। तो मैं कान्हा जी के लिए पंजीरी बनाऊँगी, और वो गेहूं के आटे की और धनिए की बनाऊँगी। मैं मिक्स करके बनाऊँगी, वैसे तो सिंगल भी बन सकती है, चाहे गेहूं के आटे की बना लो, चाहे धनिया की अलग से बना लो। मैं दोनों चीज़ों की मिक्स करके बनाऊँगी। तो इसमें मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था, मैंने मखाने भी फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद में ये धनिया है, ये धनिए को भी मैं फ्राई कर लेती हूँ, अच्छे से भून लेती हूँ। अच्छी सी खुशबू आने लगे तब तक हमें इन्हें भूनना है बढ़िया से। उसके बाद हमें खूब निकाल लेने हैं। मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। इनमें अच्छी सी खुशबू आने लगी है, मेरे धनिया अच्छे से फ्राई हो गया था। तो इसके बाद में फिर मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसे मुझे मिक्सिंग जार में पीसना है, क्योंकि इसका हमें थोड़ा दरदरा पाउडर बनाना है इसका पीस कर। इसके लिए मुझे पहले इसे भूनना पड़ गया। तो मैं उसके बाद में फिर घी डाल रही हूँ इसमें। अब मुझे जो आटा लिया है मैंने गेहूं का, उसको मैं खूब अच्छे से इसको भून लूँगी। खूब देर तक भूनना पड़ता है इसको गाइस, धीरे धीरे धीमी सी आंच में देर तक भूनना पड़ता है, ताकि हमारा लग भी ना जाए। तो मेरा गेहूं का जो आटा है वो मेरा भून चुका है। यहाँ पर खुशबू भी आने लगी अच्छी सी, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। उधर मेरा धनिया भी ठंडा हो गया था, तो मैं इसे भी ठंडा करके ले आई हूँ। मेरा धनिया पाउडर था वो भी मैं पीस लाई हूँ, और जो मेरे मखाने थे, काजू थे, बादाम थे, वो भी मैंने कट कर लिए हैं चाकू से अच्छे से। तो मैंने हाथ धुलकर साफ कर ये धनिया दिखा रही थी, ऐसा धनिया का पाउडर बनाकर मैंने इसको सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको हाथों से मिला दूँगी अच्छे से। कान्हा जी का जो भोग बनाया मैंने, उसमें ठंडा करने के बाद में ही चीनी डालने, क्योंकि गर्म में चीनी नहीं डालते, नहीं तो पिघल सकती है। तो मैंने पूरा ठंडा कर लिया था सारा सामान। उसके बाद में ही हाथों की सहायता से मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। तो ये मेरा बनके हो गया है तैयार कान्हा जी का भोग। मैंने यही बनाया है आज उनके लिए, और मैंने कोई भी बाहर से मिठाई नहीं मंगाई थी, और मैं खीरा मंगा लिया था मैंने। तो मैं दिखा रही थी मेरा भोग बनके तैयार हो गया है। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो गाइस मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने रूम में पूजा करने के लिए। पूजा की कुछ तैयारियाँ मुझे करनी थी, उसके लिए मैं आ गई हूँ। तो मैं पहले कान्हा के कपड़े निकाल रही थी, पॉलीथीन में रखे हुए थे, और जो पहले का उनका सिंहासन था उसको मैंने धुल लिया था। कान्हा जी को पहले ही मैंने नहला धुला दिया था, बिठा दिया था उन्हें जब तक। और जी कपड़े देख रहे हैं आप लोग येलो कलर के, तो ये मेरे पिछली साल के हैं। तो मेरे हस्बैंड से मैंने मंगाया था, वो आधी अधूरी चीज़ें लेके आए थे, बस ऐसा ही हुआ था। तो मैंने उनको ही धुलकर साफ़ कर लिया थे कपड़ों को उनके, और अपने सिंहासन को साफ़ कर लिया था मैंने। और जो कपड़े मैं पहना रही हूँ, ये वाले कपड़े वो लेकर आए थे, तो मैं उनको ये इसी को सजा रही थी पहना कर उनको। अच्छे से मैंने पीछे से उनको सेफ्टी पिन लगा दिया था, क्योंकि पीछे से खुले हुए थे, और उनको मैंने बिठा दिया अपने कान्हा जी को सिंहासन पे। उसके बाद में मैं इनको माला पहना दूँगी, और इनको मुकुट लगा दूँगी। तो 2 मुकुट लेके आए थे, तो मैं सोच रही थी कौन सा लगाऊँ कौन सा ना लगाऊँ। तो फिर मैंने लगा दिया था एक मुकुट इसमें से। तो यहाँ पर मेरी आधी अधूरी शॉपिंग हुई थी, क्योंकि हस्बैंड जी से मंगाया था, वो ऐसे ही लेकर आए। तो चलो कोई बात नहीं, भगवान जी के लिए जो भी है सही है, अपनी श्रद्धा होना चाहिए मन में, दिल में। तो मैंने कान्हा जी को कपड़े पहना दिए हैं, सारा उनका श्रृंगार कर दिया है। फिर मैंने जोत के लिए इसमें घी डाल दिया था, तो मैं घी डाल रही हूँ इसमें अपनी जोत में, और बाती को संभाल रही थी सही से।
कि ये बुझे ना, इधर उधर फिसल रही थी क्योंकि घी पिघला हुआ था, वैसे भी गर्मी चल रही है तो इसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। तो गाइस मेरे यहाँ पर रूम में कोई जगह नहीं है पूजा करने की, कहीं भी भगवान जी रखने की अच्छी जगह नहीं, तो मैंने अलमारी में ही भगवान जी को अपने बिठा ले रखी हूँ मैं अच्छे से इनको। तो मैं यहाँ पर, और गाइस यहाँ पर मेरे पास झूला भी नहीं था क्योंकि मैं लाने वाली थी, पर लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं जा पाई थी मार्केट, तो इसी वजह से मेरी सारी इच्छाएं नहीं हो पाई पूरी। तो चलो कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, भगवान जी हम कुछ भी करते हैं वो मन से मानना चाहिए उनके लिए। तो मैं यहाँ पर जोत लगा रही थी, मैंने पूरी पूजा की थाली उनकी बना ली है अच्छे से, जो भी मुझे चाहिए था पूजा के लिए। और मैंने एक माला भी बनाई थी क्योंकि मेरे यहाँ फूल हैं गार्डन में, तो जो भी चीज़ के फूल थे मैंने उसी का माला बना दिया। छोटी सी माला बनाई मैंने कान्हा जी के लिए। तो मैं यहाँ पर धूप बत्ती लगा रही थी, पहले मैंने जोत लगाई है, उसके बाद में मैं कान्हा को टीका करूँगी, माला पहनाऊँगी, फूल चढ़ाऊँगी, फिर उनको मैं भोग लगाऊँगी बाद में। तो मैं यहाँ पर चंदन से तिलक कर रही थी कान्हा के लिए अच्छे से। और मैं बैठकर पूजा नहीं कर सकती गाइस, समझ सकते हो आप कि मैं मजबूर हूँ इस चीज़ से कि मेरे पास जगह नहीं है अच्छी सी, तो कोई नहीं, इसी में करते हैं अच्छे से भगवान को। तो ये गुड़हल के फूल हैं, तो इनको भी मैं इनके चरणों में चढ़ा देती हूँ अच्छे से। एक माता रानी के पास मैंने चढ़ा दिया है और माता रानी को मैंने तिलक भी कर दिया है साथ में। और सब भगवान जी हैं मेरे पास, कान्हा भी हैं और भी हैं, तो मैं उनको भी तिलक कर देती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने कान्हा जी को माला पहना दी है अपने, और मुकुट भी लगा दिया है, उनको तैयार कर दिया है अच्छे से। पर वो छोटे हैं गैस, आप लोगों को शायद दिखते भी ना हो यहाँ से, क्योंकि वीडियोस कुछ दूरी से बन रही थी, कोई अच्छे से सेटिंग नहीं थी किसी भी तरह से। यहाँ पर मैं भोग ले आई कान्हा के लिए, तो भोग में मैंने वही पंजीरी ली है और जल लिया है, और मैंने उनके लिए दही, जो माखन खाते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रिय भोजन है उनका वो, उनको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यारी चीज़ है उनके लिए ये। तो मैंने माखन ले लिया है और वो मैंने पंजीरी बनाई थी वो है इसमें। और मैं खीरा रखना भूल गई थी, मैंने बाद में खीरा भी रखा था। और मैं उनको फिर उनके भोग लगा रही थी अपने कान्हा को। इस तरह से कुछ मेरी पूजा हुई थी, और ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाई इस समय, मार्केट भी नहीं जा पाई थी कुछ भी लाने के लिए, कुछ भी यहाँ पर इतनी सुविधाएं भी नहीं है। जितना भी हो सका मेरे से मैंने किया, उतना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो ऐसी हुई थी मेरी पूजा, आप लोग देख लीजिए, मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए। तो मैं उनके पास में रख रही थी कि अपना भोग ले लेंगे, अपना खा लेंगे भगवान जी। तो यहाँ पर अब मैं आरती कर लूँगी, उसमें मैंने थोड़ी सी कपूर की वो डाल दी थी, कपूर से आरती करना अच्छा होता है, शुभ होता है। तो उसी आरती में मैंने कपूर की वो रख ली थी। यहाँ पर सॉन्ग अंदर का बच्चों ने बंद कर रखा, पता नहीं क्या कर दिया, वहाँ पर मैंने आरती भी करी थी कान्हा की, तो वो नहीं रिकॉर्ड हो पाई थी, तो मैं मुँह से ही बोल देती हूँ यहाँ पर। तो गैस मैंने प्रसाद में तुलसी के पत्ता भी रखे थे, आप लोगों को दिख नहीं रहे होंगे क्योंकि तुलसी के पत्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है कान्हा के भोग के लिए। यहाँ पर मेरी बाती बार बार घी में गिर रही थी, उसी को मैं संभाल रही थी। उसके बाद मैं आरती करूँगी क्योंकि मेरी आधी अधूरी आरती रह गई थी यहाँ पर, तो मैंने उसको बाद में किया था क्योंकि जोत सही से लग नहीं रही थी, उसमें बार बार गिर रही थी घी में। तो मैं इसको फिर से आरती कर लेती हूँ अपने गोपाल जी के सामने खड़े होकर। तो कुछ ऐसी हुई थी गाइस, आप लोग भी बताना आपने कैसी की पूजा, मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। तो मेरी यहाँ पर आरती हो चुकी है, कान्हा जी को भोग मैंने लगा दिया है अपने। तो मैं हाथ से भी कर लेती हूँ, और सभी जो भी मेरे पास भगवान जी हैं मैंने उनको भी आरती दिखा दी है। तो बस मैं यहाँ पर हाथ जोड़ लेती हूँ भगवान के सामने कि ये भगवान सब खुश रहें, सबको खुश रखना, हमारे घर में सब लोगों के घर में सुख शांति देना, बस इतना ही मैं मांगती हूँ भगवान जी से कि कोई भी दिक्कत कोई परेशानी ना आए किसी के भी घर पे, सबको सुखी रखना, बस इतना ही मैं उनसे प्रार्थना कर रही थी भगवान जी से। तो गाइस मैंने खाना बना लिया है, पूजा करने के बाद मैंने खाना बनाया है पूड़ी, और ये है कच्चे केले की सब्जी, और मैंने बनाई है आलू टमाटर की सब्जी और चावल। मेरा खाना कंप्लीट है, मेरा लंच आज का। तो चलिए आप लोगों को भी प्लेट लगा के दिखाती हूँ, खिलाती हूँ आप लोगों को।
तो चलिए गैस, मैंने प्लेट लगा दी है, आप लोग भी खा लीजिए कान्हा जी का प्रसाद। ये आप लोगों के लिए, खा के बताइए कैसा बना है मेरा खाना। और आपके लिए ये लगाई है मैंने थाली। और गैस इसकी रेसिपी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। तो चलिए खाना खाते हैं, इस वीडियो का एंड करते हैं हम सभी लोग मिलके आप लोगों के साथ में आज। तो आज मैं सब लोगों से मिलवाती हूँ। हम सब लोग मिलकर आप लोगों को आज ये वीडियो का एंड करेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइस, मैं सब लोगों से आप लोगों को मिलवाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड हैं, हेलो करो, बाय। और ये मेरी बेटी है। जन्माष्टमी की हार्दिक हैप्पी जन्माष्टमी। ये मेरी हैप्पी जन्माष्टमी। हेलो, हैप्पी जन्माष्टमी। तो गाइस, मेरे हस्बैंड कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोगों से। आप सभी के लिए जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय। चलिए तो फिर हम इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।